नमस्ते दर्शकों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो दुनिया की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है। जी हाँ, हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़। ये फिल्म सीरीज़ जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई हैरी पॉटर बुक्स पे आधारित है और आज हम हैरी पॉटर सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन के बारे में बात करेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है 4 प्रिवेट ड्राइव लिटिल विंचिंग में। रात का समय है और एक बूढ़ा जादूगर वहां आता है। इसका नाम है प्रोफेसर डम्बलडोर। उनके हाथ में एक यंत्र है जिसे डिल्यूमिनेटर कहते हैं। वो उस यंत्र से आसपास की सारी स्ट्रीट लाइट्स ले लेता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और वहीं उन्हें एक बिल्ली भी दिखती है जिसे वो प्रोफेसर मैगोनिगल के नाम से पुकारता है। अभी वो बिल्ली इंसान के रूप में बदल जाती है और वो प्रोफेसर डम्बलडोर से पूछती है क्या जो अफवाहें उन्हें सुनाई दे रही हैं वो सच है। तो प्रोफेसर डम्बलडोर उन्हें बताते हैं अच्छी बुरी सारी बातें सच है। और वो पूछती हैं उस छोटे से बच्चे के बारे में। तो प्रोफेसर डम्बलडोर बताते हैं कि हैग्रिड उसे लेके आ रहा है। तभी आसमान में उड़ती हुई मोटर बाइक में हैग्रिड से बच्चे को लेके आता है। इसका नाम है हैरी पॉटर। वो हैग्रिड छोटे बच्चे को प्रोफेसर डम्बलडोर के हाथों दे देता है। प्रोफेसर डम्बलडोर उस छोटे बच्चे को एक घर के दरवाजे पे रख देता है एक लेटर के साथ। प्रोफेसर मैगोनिगल बोलती भी हैं क्या इसे यहाँ छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही वर्स्ट टाइप के मगलू है। तो प्रोफेसर डम्बलडोर प्रोफेसर मैगोनिगल को बताते हैं कि ये लोग उस छोटे बच्चे का इकलौता परिवार है। हैग्रिड इस बात पे थोड़ा इमोशनल हो जाता है। प्रोफेसर डम्बलडोर हैग्रिड को समझाते हैं कि वो सब हैरी पॉटर से दोबारा मिलेंगे। कुछ साल बीत जाते हैं और वो छोटा बच्चा हैरी पॉटर 10 साल का हो चुका है। वो अपनी आंट पेटूनिया और अंकल के साथ रहता है जो हैरी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। और उनका एक बेटा है डडली। वो बहुत ही हैरी को परेशान करता है और घर में हैरी को चिमनी के नीचे एक कबर्ड में रहना पड़ता है। आज डडली का बर्थडे है। आंट पेटूनिया और उनके हस्बैंड डडली को बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। वहीं हैरी दूसरी तरफ सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। डडली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो जू में जाते हैं। तो हैरी के अंकल उसे बोलते हैं कि अगर कोई शैतानी की तो पूरे हफ्ते भर खाना नहीं मिलेगा। वहाँ जू में वो लोग एक सांप को देखते रहते हैं। हैरी उस सांप से बात करने लग जाता है। तभी डडली आके उसे धक्का मार देता है। गुस्से में हैरी बहुत घूर के डडली को देखता है तो जो कांच है जिससे सांप और इंसान सेपरेट होते हैं वो गायब हो जाता है और डडली अंदर गिर जाता है और वो सांप कैबिनेट से बाहर निकल जाता है और हैरी को थैंक यू बोल के चला जाता है। तभी आंट पेटूनिया और डडली के फादर आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। हैरी के अंकल उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो हैरी उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता, एक समय कांच था और एक समय नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने जादू कर दिया। हैरी के अंकल उसे बोलते हैं कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ दिनों बाद की बात है। डडली नए कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचा रहा है क्योंकि नए स्कूल में उसका एडमिशन होने वाला है और हैरी पॉटर को कम्युनिटी स्कूल में भेजा जा रहा है। तभी कुछ खत आते हैं। हैरी वो खत लेके अपने अंकल के पास आता है और एक खत हैरी के नाम से भी आता है। तब डडली वो खत को हैरी के हाथों से ले लेता है और अपने फादर को देता है। हैरी बोलता है कि ये मेरा खत है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हें कौन खत लिखेगा। अगले कुछ दिनों में हैरी के नाम से बहुत सारे खत आते रहते हैं और उनके घर के बाहर बहुत सारे उल्लू बैठे हुए रहते हैं। हैरी के नाम पे आए सारे खत हैरी के अंकल जला देते हैं। वो एक दिन आंट पेटूनिया एग क्रैक करती रहती है और सारे एग्स में खत निकलते हैं। आते संडे का दिन होता है। हैरी के अंकल बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज संडे है, इसका मतलब कोई खत नहीं आया होगा। तभी हैरी खिड़की से झांकता है तो देखता है कि चारों तरफ बहुत सारे उल्लू बैठे। तभी उनके फायर प्लेस से एक खत आता है। फिर उसके बाद हजारों खत हैरी के नाम से उनके घर में आ जाते हैं। तब अंकल हैरी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अब वो ऐसी जगह चले जाएंगे जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वो सभी लोग नदी के बीच एक लाइट हाउस में रहने लगते हैं। रात के 12 बज रहे हैं और आज हैरी का 11वां बर्थडे है। तभी हैग्रिड दरवाजा तोड़ के वहां आता है। अंकल वर्नन गन लेके उसको डराने की कोशिश करते हैं तो हैग्रिड गन को मोड़ देता है। वो डडली को हैरी समझ के विश करता है। तभी हैरी बोलता है वो हैरी है और हैग्रिड उसे केक गिफ्ट करता है।
हैग्रिड अपने अम्ब्रेला से फायर चालू करता है तो हैरी पूछता है कि वो कौन है। हैग्रिड उसे बताता है कि वो एक विज़र्ड है, जिसे हैरी मानने से इनकार करता है। हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ट्स का लेटर देता है। इस पर आंट और अंकल उसे वहां भेजने से मना करते हैं। तभी हैरी को पता लगता है उसके माता पिता की मृत्यु कार क्रैश से नहीं बल्कि विज़र्ड मैजिक से हुई है। अंकल वर्नन प्रोफेसर डंबलडोर की इंसल्ट कर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर हैग्रिड डडली की पूंछ बना देता है और हैरी हैग्रिड के साथ चला जाता है। हॉगवर्ट्स लेटर में कुछ अजीब गरीब सामान की लिस्ट है, जिसे लेने के लिए हैग्रिड हैरी को डायगॉन एली ले जाता है। उससे पहले पब में सब हैरी को जानते हैं और हैरी वहां प्रोफेसर क्विरल से मिलता है, जो हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाते हैं। हैरी कंफ्यूज हो जाता है कि सभी लोग उसे कैसे जानते हैं। डायगॉन एली एक विज़र्ड मार्केट है, जिसे देख के हैरी के होश उड़ जाते हैं, पर वो बोलता है उसके पास पैसे नहीं है। तभी हैग्रिड हैरी को विज़र्ड बैंक ग्रीन गॉड्स ले जाता है, जहां उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत विज़र्ड रुपए रखे हैं। हैग्रिड वॉल्ट 713 में भी जाता है, जहां से वो एक इम्पॉर्टेंट पैकेट भी लेता है प्रोफेसर डंबलडोर के लिए। सब सामान लेने के बाद हैरी वॉन्ड लेने ओलिवेंडर जाता है। 3-4 वॉन्ड रिजेक्ट होने के बाद ओलिवेंडर उसे एक वॉन्ड देता है, जिसे छूते ही हैरी को वॉन्ड चूज कर लेता है। तो ओलिवेंडर उसे बताता है कि इस वॉन्ड का एक जुड़वा भाई भी है, जिसके मालिक ने हैरी को स्कार दिया है और उसने बहुत बुरे काम भी किए हैं। हैग्रिड हैरी को बर्थडे में एक उल्लू गिफ्ट करता है। लंच करते वक्त हैरी हैग्रिड को अपने स्कार और माता पिता की डेथ के बारे में पूछता है। हैग्रिड उसे बताता है कि उस जादूगर का नाम लेना मना है। वो वोल्डेमॉर्ट है। वो बहुत ही ताकतवर और बुरा है। जिसने भी उसे रोकना चाहा वो मारा गया, इंक्लूडिंग उसके माता पिता। सिर्फ हैरी ने उसे रोका। हैरी ने उस रात वोल्डेमॉर्ट को रोका, तब से वो गायब है। किसी ने वोल्डेमॉर्ट को देखा नहीं, इसलिए सब लोग हैरी को जानते हैं और वो बहुत फेमस है। वो दोनों लंदन के सेंट्रल स्टेशन में जाते हैं। हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की टिकट देता है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से मिलेगी। कुछ पूछने से पहले ही हैग्रिड वहां से गायब हो जाता है। हैरी ट्रेन कंडक्टर से प्लेटफॉर्म 9:45 के बारे में पूछता है, तो वो हैरी को डांट देता है। वहीं एक लेडी अपने बच्चों के साथ जा रही होती है। वो मंगलू शब्द का इस्तेमाल करती है, तो हैरी उसका पीछा करने लगता है। वो लेडी के कुछ बच्चे वॉल में चले जाते हैं, तो हैरी उनसे 9:45 प्लेटफॉर्म के बारे में पूछता है। वो लेडी का एक बेटा रॉन भी फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाला है। वो हैरी को वॉल से होकर जाने बोलती है और हैरी को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस मिल जाती है। ट्रेन में हैरी और रॉन की दोस्ती हो जाती है और रॉन हैरी को विजिटिंग वर्ल्ड के बारे में बातें बताता है। तभी हरमाइनी नाम की एक लड़की वहां आती है और उनको एक मंत्र भी करके दिखाती है और दोनों को रेडी होने को कहती है। हॉगवर्ट्स पहुंचते ही हैग्रिड सभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को बोट से स्कूल ले जाता है। वहां हैरी मेलफॉय से मिलता है, जो रॉन का मजाक बनाता है और बोलता है हैरी को अमीर विज़र्ड फैमिली के बच्चों के साथ रहना चाहिए। तभी प्रोफेसर मैगोनिकल वहां आके सभी बच्चों को बताती है कि सभी को हाउसेस में सॉर्ट किया जाएगा, जो कि है ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवनक्लॉ एंड स्लिदरिन। सॉर्टिंग हैट मेलफॉय को स्लिदरिन में और रॉन और हरमाइनी को ग्रिफिंडोर में डालती है। हैट हैरी को स्लिदरिन में डालना चाहती है, बट हैरी के मना करने पर वो उसे ग्रिफिंडोर में डालती है। ग्रेट हॉल में डिनर के वक्त हैरी को स्कार में अचानक से दर्द होने लगता है और उसकी नज़र एक प्रोफेसर से मिलती है। रॉन का बड़ा भाई उसे बताता है कि वो स्नेप है, पोशंस के प्रोफेसर। हेडमास्टर प्रोफेसर डंबलडोर अनाउंस करते हैं कि फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना मना है और अगर कोई मरना नहीं चाहता तो 3rd फ्लोर में बिल्कुल भी ना जाए। अगले ही दिन पहली क्लास में रॉन और हैरी लेट हो जाते हैं। डेस्क में बैठी बिली मैगोनिकल का रूप लेके उन्हें डांट लगाती है। अगली क्लास में प्रोफेसर स्नेप जब पोशन के बारे में बताते रहते हैं, तो हैरी सुनने के बदले लिख रहा होता है, जिस पर प्रोफेसर स्नेप उसे सवाल पूछ के इंसल्ट करते हैं, तो हैरी उनको उल्टा जवाब दे देता है। दोपहर में जब ग्रेट हॉल में सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, तभी सबके घर से मेल आती है। नेविल को हॉलर आता है घर से।
रॉन के मेल में आया हुआ न्यूज़पेपर हैरी पढ़ता है, जिसमें ग्रिंगॉट्स बैंक में वॉल्ट नंबर 713 में चोरी की खबर छपी होती है। हैरी रॉन और हरमाइनी को बताता है कि इसी वॉल्ट में वो और हैग्रिड गए थे। फ्लाइंग क्लास में हैरी और मेलफॉय सबसे पहले झाड़ू पकड़ लेते हैं। नेविल झाड़ू से उड़ने लगता है और गिर जाता है। प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी मेलफॉय उसका हॉलर लेकर उसे दूर फेंक देता है, जिसे हैरी झाड़ू से उड़कर पकड़ लेता है और ये मैगोनिकल देख लेती है और उसे ग्रिफिंडोर की क्विडिच टीम में सीकर बना देती है। रॉन के बड़े जुड़वा भाई भी टीम के मेंबर हैं और हैरी को क्विडिच के बारे में बातें बताते हैं, जिससे हैरी डर जाता है। तब हरमाइनी उसे क्विडिच कप दिखाती है, जिसमें उसके फादर सीकर थे। कॉमन रूम में जाते वक्त वो तीनों गलत स्टेयर्स लेके 3rd फ्लोर में आ जाते हैं। उसी वक्त फ्लिंच की कैट वहां आती है। उसे देखकर वो लोग अंदर एक दरवाजे में घुस जाते हैं, जहाँ उन्हें 3 सरों वाला डॉग दिखता है। जैसे तैसे उससे बच के वो लोग ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में आते हैं। तो हरमाइनी बताती है वो डॉग किसी चीज़ की रखवाली कर रहा है, इसलिए उसे स्कूल में रखा गया है। क्विडिच टीम के कैप्टन वुड हैरी को क्विडिच के बारे में बताते हैं कि सीकर का एक ही काम है, गोल्डन स्निच को पकड़ना, और वो फिर गेम जीत जाएंगे। कुछ दिन बाद लेविटेशन की क्लास में रॉन एक मंत्र गलत करता है, जिसे हरमाइनी करेक्ट करती है, जिस पर रॉन बाकियों के साथ उसका मजाक बनाता है और ये सब सुनकर वो रोने लगती है। आज ग्रेट हॉल में हैलोवीन की फीस्ट है। वहीं नेविल हैरी और रॉन को बोलता है कि हरमाइनी दोपहर से गर्ल्स वॉशरूम में रो रही है। तभी प्रोफेसर क्विरिल वहां भाग के आते हैं और बताते हैं कि ट्रोल डंजन में घुस गया है। सभी बच्चे डर जाते हैं और अपने कॉमन रूम में जाने लगते हैं। हैरी और रॉन हरमाइनी को बताने जाते ही रहते हैं कि ट्रोल पहले ही वॉशरूम में जाके हरमाइनी को अटैक कर देता है। हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने के लिए ट्रोल पर अटैक करते हैं। ट्रोल हैरी को पकड़ लेता है। तभी रॉन लेविटेशन के मंत्र से ट्रोल के गदे से उसे ही मारता है। उसी समय प्रोफेसर स्नेप, प्रोफेसर क्विरिल और मैगोनिकल वहां आ जाते हैं। हरमाइनी सारा ब्लेम ले लेती है और रॉन हैरी को ब्रेवरी के लिए पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसके बाद वो तीनों बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। आज क्विडिच मैच है और प्रोफेसर स्नेप हैरी को विश करते हैं। उनको लंगड़ाता देख हैरी रॉन और हरमाइनी को बोलता है कि स्नेप ने ही ट्रोल को स्कूल में आने दिया ताकि वो 3 सर वाले कुत्ते के पास जा सके और वो खुफिया सामान ले सके। हैरी उनको ये भी बताता है कि हैग्रिड ने ग्रिंगॉट्स से एक इम्पॉर्टेंट सामान लिया था। तभी मैगोनिकल का उल्लू हैरी को निम्बस 2000 लाके देता है, जो सबसे फास्टेस्ट झाड़ू है। क्विडिच मैच में स्लिदरिन टीम चीटिंग करके जीतने लगती है और हैरी का झाड़ू को भी अनकंट्रोलेबल हो जाता है। रॉन और हरमाइनी को लगता है कि स्नेप जादू कर रहा है, तो हरमाइनी स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है और हैरी गोल्डन स्नेच पकड़ के अपनी टीम को जिता देता है। वो तीनों हैग्रिड को बताते हैं कि स्नेप ने हैरी के झाड़ू में जादू किया है और 3rd फ्लोर में भी घुसने की कोशिश की है, पर हैग्रिड उन्हें समझाता है ये सब गलत है और गलती से निकोलस फ्लेमेल और डंबलडोर के सीक्रेट के बारे में बता देता है। रॉन और हैरी विज़र्ड चेस खेल रहे हैं। सभी बच्चे क्रिसमस हॉलीडे में घर जा रहे हैं। तभी हरमाइनी आके उनको बोलते हैं कि छुट्टियों में रिस्ट्रिक्शन सेक्शन में जाके निकोलस फ्लेमेल के बारे में ढूंढें। क्रिसमस की रात है। रॉन और हैरी गिफ्ट खोल रहे हैं। हैरी को एक अननोन इंसान ने चोगा दिया है, जो हैरी के पिता का है, जिसको पहनते ही वो गायब हो जाता है। हैरी अदृश्य चोगा पहन के लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्शन सेक्शन में निकोलस फ्लेमेल के बारे में ढूंढता ही रहता है। तभी फ्लिंच वहां आ जाता है। उससे बचने के लिए वो बाहर आता ही रहता है कि वो प्रोफेसर स्नेप को प्रोफेसर क्विरिल को धमकाते देख लेता है। उन दोनों से बचने के लिए वो एक दूसरे कमरे में छुप जाता है, जहाँ एक मिरर है। उस मिरर में वो अपने माता पिता को बाजू में खड़ा देखता है। वो तुरंत रॉन को वहाँ लेके आता है और मिरर में देखने बोलता है। रॉन अपने आप को हेड बॉय और क्विडिच टीम का कैप्टन देखता है और बोलता है कि क्या ये मिरर फ्यूचर दिखाता है। तो हैरी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके माता पिता तो मर चुके हैं।
इस घटना के बाद हैरी बहुत दुखी रहता है और अगली रात फिर उस मिरर के सामने बैठा हुआ रहता है। तभी वहाँ प्रोफेसर डंबलडोर आके उसे समझाते हैं कि ये मिरर हमारे दिल की डीपेस्ट चाहत को दिखाता है और इसके पीछे कभी टाइम बर्बाद ना करें। ग्रेट हॉल में पढ़ाई करते समय हैरी कार्ड्स में डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल के बारे में पढ़ता है, तो हरमाइनी उनको लाइब्रेरी में ले जाती है और निकोलस फ्लेमेल के बारे में पढ़ के बताती है। निकोलस फ्लेमेल ने एक पारस पत्थर बनाया है जिससे कोई भी जादूगर अमर हो सकता है। हरमाइनी बोलती है 3 सरों वाला डॉगी इसकी ही रखवाली कर रहा है। रात में वो तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और वो उनको गलती से पारस पत्थर की रखवाली के बारे में बता देता है। हैग्रिड के पास एक ड्रैगन का अंडा भी है और ये सब मेलफॉय देख लेता है और मैगोनिकल को बता देता है। प्रोफेसर मैगोनिकल उन तीनों को डांट लगाती है और ग्रिफिंडोर से 150 मार्क्स काट लेती है और चारों को इंक्लूडिंग मेलफॉय को डिटेंशन में डाल देती है। डिटेंशन में वो चारों हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट जाते हैं जहां उनको यूनिकॉर्न ब्लड दिखता है। हैग्रिड उनको बताता है कि कोई यूनिकॉर्न पर अटैक कर रहा है और वो उसे ही ढूंढने आए हैं। हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी एक तरफ जाते हैं और हैरी, मेलफॉय और हैग्रिड का डॉगी एक तरफ जाते हैं। हैरी और मेलफॉय को एक जख्मी यूनिकॉर्न मिलता है जिसका ब्लड कोई पी रहा है। मेलफॉय वहाँ से भाग जाता है। वो बुरा विज़र्ड हैरी पर अटैक करता है, तभी सीनेटर आगे हैरी को बचाता है और बताता है कि यूनिकॉर्न का ब्लड से लाइफ मिलती है, बट वो श्रापित लाइफ होती है। तो ऐसी लाइफ किसको चाहिए होगी और इस वक्त हॉगवर्ट्स में क्या छिपा है और किसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हैरी को सब समझ आता है कि वो वोल्डेमॉर्ट है और हैग्रिड वहाँ आके सबको वापस स्कूल ले जाता है। कॉमन रूम में हैरी ये सब रॉन और हरमाइनी को बताता है, तो रॉन कहता है कि अगर वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा तो सबसे पहले वो हैरी को अटैक करेगा। तभी हरमाइनी समझाती है वोल्डेमॉर्ट हमेशा से प्रोफेसर डंबलडोर से डरता है। जब तक वो है हैरी को कोई नहीं छू सकता। स्कूल के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। हैरी को स्कार में दर्द हो रहा है, तो वो रॉन और हरमाइनी को बताता है जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तभी हैरी को सब समझ आता है। वो रॉन और हरमाइनी को बताता है हैग्रिड को हमेशा से ड्रैगन चाहिए था और उसे ड्रैगन का एग मिल भी गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है। वो तीनों हैग्रिड से पूछते हैं कि ड्रैगन का एग किसने दिया। हैग्रिड उनको बताता है एक स्ट्रेंजर ने पब में। हैग्रिड ने कौन कौन से जानवर पाले हैं इसमें भी वो इंटरेस्टेड था। हैग्रिड ने उसे फ्लफी 3 सर वाले डॉगी के बारे में बताया और ये भी बताया कि कोई भी काम म्यूजिक बजाओ फ्लफी सो जाता है। वो तीनों भाग के प्रोफेसर मैगोनिकल के पास जाते हैं और प्रोफेसर डंबलडोर से मिलने के लिए बोलते हैं, पर एक अर्जेंट संदेश आने के कारण प्रोफेसर डंबलडोर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक गए हैं। वो तीनों मैगोनिकल को बताते हैं कि कोई पारस पत्थर चुराने की कोशिश करेगा, तो मैगोनिकल हैरान रह जाती है और बोलती है पारस पत्थर बिल्कुल सुरक्षित है और तुम तीनों चुपचाप कॉमन रूम में जाओ अभी के अभी। वो लोग बाहर जाकर डिस्कस करते रहते हैं कि स्नेप वहां आ जाता है। हैरी उसे घूर के देखता है और स्नेप वहां से चला जाता है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो 3 सरों वाले डॉगी के पास जाएंगे और स्नेप को रोकेंगे। रात में जब वो तीनों निकलते ही रहते हैं, तभी कॉमन रूम में नेविल उनको रोकता है क्योंकि उनकी वजह से ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स कट जाते हैं। हरमाइनी तब पेट्रिफिगस टोटैलिस मंत्र से उसको पेट्रिफाइड करती है और वो तीनों अदृश्य चोगा पहन के वहां से निकल जाते हैं। 3rd फ्लोर में 3 सिरों वाला डॉगी हार्प के म्यूजिक बजने से सो रहा है। हैरी बोलता है वो पहले जाएगा और सब कुछ क्लियर होने पर ही रॉन और हरमाइनी वहां अंदर आए। तभी हार्प बंद हो जाता है और डॉगी जग जाता है। वो तीनों दरवाजे के अंदर सुरंग में चले जाते हैं और काली जड़े जैसी चीज में गिर जाते हैं। वो तीनों जितना हिलते हैं वो जड़ें उनको लपेटने लगती हैं। हरमाइनी ध्यान लगाती है और उसको पार कर लेती है और बोलती है कि काम रहो और ध्यान लगाओ।
वो दोनों भी इसे पार कर लेंगे। हैरी भी इसे पार कर लेता है, पर रॉन रुकता ही नहीं, तो हरमाइनी मंत्र के प्रयोग से उसको निकाल लेती है। वो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पड़ाव में उनको एक झाड़ू और सामने के दरवाजे के लिए बहुत सारी पंख वाली चाबियां ऊपर उड़ती दिखाई देती है। हैरी बोलता है, एक चाबी का पंख टूटा है, शायद वो ही है। वो जैसे ही झाड़ू पे चढ़ता है, चाबियां उसे अटैक करती हैं, पर वो सही चाबी पकड़ लेता है और वो तीनों वो पड़ाव पार कर लेते हैं। उसके बाद वो एक बैटलफील्ड वाली जगह में जाते हैं, जो कि एक चेस गेम है। रॉन उनको बताता है आगे बढ़ने के लिए उन्हें ये गेम जीतना होगा। तीनों एक एक जगह ले लेते हैं और रॉन उनको गाइड करता है। लास्ट चाल में अपोजिट टीम की क्वीन उनकी टीम के घोड़े को मारती है, जिसकी जगह रॉन ने ली है, और रॉन बेहोश हो जाता है। हैरी दूसरी टीम के किंग को चेकमेट करता है और वो लोग ये पड़ाव भी पार कर लेते हैं। हरमाइनी रॉन का ध्यान रखने के लिए रुक जाती है और हैरी अकेले ही आगे बढ़ता है। हैरी आगे चल के जैसे ही सीढ़ियों से उतरता है, उसे वो मिरर दिखता है और उस मिरर के सामने प्रोफेसर क्विरिल खड़े होते हैं। तो हैरी हैरान रह जाता है। वो बोलता है उसे लगा स्नेप होगा, तो क्विरिल बोलता है उसे कोई शक नहीं कर सकता स्नेप के सामने। वो ये भी बताता है कि उसी ने ट्रोल को स्कूल में छोड़ा था और उसी ने हैरी की झाड़ू में जादू किया था, और स्नेप हैरी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, लड़के का इस्तेमाल करें। तो क्विरिल हैरी को मिरर के सामने आने को कहता है। हैरी मिरर में अपने हाथ में पारस पत्थर देखता है, जिसे वो अपने पॉकेट में रखता है। जब हैरी अपने पॉकेट को टच करता है तो सच में वहाँ पारस पत्थर रहता है। हैरी क्विरिल को झूठ बोलता है कि वो डंबलडोर के साथ खड़ा है और वो हाउस कप जीते हैं। तभी आवाज़ आती है कि ये झूठ बोल रहा है और मुझे बात करने दे। तो क्विरिल अपनी पगड़ी खोलता है और उसके सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का सिर होता है। वोल्डेमॉर्ट उसे बताता है उसे क्या क्या करना पड़ रहा है जीने के लिए। यूनिकॉर्न का ब्लड उसे जीवन दे सकता है, पर खुद का शरीर नहीं दे सकता। उसे सिर्फ पत्थर दे सकता है जो हैरी के पॉकेट में है। वो हैरी को ये भी बोलता है कि वो हैरी के माता पिता को वापस ला सकता है अगर हैरी उसे पत्थर दे दे। हैरी के मना करने पर वोल्डेमॉर्ट क्विरिल को उस पर अटैक करने को बोलता है। हैरी के हाथ से पत्थर गिर जाता है और क्विरिल उसका गला दबाने लगता है। तो अपने को बचाने के लिए हैरी उसके हाथों को छूता है। उसके छूते ही क्विरिल का हाथ राख बन जाता है। तो हैरी उसके फेस को छूता है और क्विरिल पूरा राख हो जाता है। क्विरिल के मरने पर वोल्डेमॉर्ट आत्मा का रूप लेके हैरी को अटैक करता है और हैरी बेहोश हो जाता है। हैरी को हॉस्पिटल में होश आता है और बहुत सारे लोग उसके लिए गिफ्ट रख के गए हैं। तभी प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं। हैरी प्रोफेसर डंबलडोर से रॉन और हरमाइनी के बारे में पूछता है, तो वो बताते हैं कि वो दोनों ठीक हैं, और वो हैरी को ये भी बताते हैं कि पारस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हैरी बोलता है इससे तो निकोलस फ्लेमेल मर जाएंगे। तो प्रोफेसर डंबलडोर बोलते हैं कि उनके पास काफ़ी समय है अपने काम पूरा करने के लिए। हैरी प्रोफेसर से पूछता है क्योंकि पारस पत्थर अब डिस्ट्रॉय हो गया है, तो क्या वोल्डेमॉर्ट अब कभी वापस नहीं आ पाएगा? तो डंबलडोर उसे बताते हैं कि कुछ और तरीके हैं जिससे वो वापस आ सकता है। डंबलडोर हैरी को ये भी बताते हैं उसके पास पत्थर कैसे आया, क्विरिल को क्यों नहीं मिला। डंबलडोर ने उस मिरर में एक जादू किया था, जिससे जो पत्थर को पाना चाहता है पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, वही पत्थर ले पाएगा। डंबलडोर हैरी को ये भी बताते हैं कि क्विरिल हैरी का टच क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाया, क्योंकि हैरी की माँ ने हैरी की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी, और ऐसे सेक्रीफाइस अक्सर निशान छोड़ जाते हैं प्यार के रूप में। साल खत्म होने पर ग्रेट हॉल में फीस्ट है और स्लिदरिन हाउस को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, पर डंबलडोर अनाउंस करते हैं कि रीसेंट घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसके बेसिस पे वो रॉन और हरमाइनी को 50-50 अंक देते हैं और हैरी को 60 अंक देते हैं। नेविल को वो 10 अंक देते हैं,
दोस्तों का सामना करने के लिए। नए पॉइंट्स के साथ ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत जाती है। सभी बच्चे ट्रेन से घर जा रहे हैं। हैरी हैग्रिड को बाय बोलने आता है। तभी हैग्रिड उसे उसके बचपन का एल्बम देता है और सब ट्रेन से घर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Feels strange to be going home, doesn't it? I'm not going home. Not really.